इस बुलेटिन के प्रायोजक है ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी और किंग क्लब। नमस्कार, अभय न्यूज के 23 नवंबर सोमवार दोपहर के बुलेटिन में आप दर्शकों का स्वागत है। आइए चलते हैं जिले भर की प्रमुख खबरों की ओर। सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी और नेता संजय ड्यूटे भी रंगरलियों के बेहद शौकीन मिजाज इंसान है। जी हां, हम कोई फौरी आरोप नहीं लगा रहे, बल्कि बीती रात अलकनंदा कॉलोनी में पकड़ा है सेक्स रैकेट में उन्हें भी रंगे हाथों आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया है। रंगरलियां मनाने के लिए ये कर्मचारी नेता बाकायदा सज संवरकर और नेताओं वाली वेशभूषा में जाता है। एक बार आप देख लीजिए थाने में बेशर्म कर्मचारी नेता किस लिबास में पकड़ कर लाया गया है। रंगीन मिजाज ये कर्मचारी ने विभाग में प्रोटोकॉल अधिकारी के तौर पर नियुक्त है, जो महाकाल में दर्शन के लिए अधिकारी और नेताओं को दर्शन करवाता है। इसी ठेके में ये कर्मचारी नेता बन बैठा और भाजपा से नेतागिरी करने लगा। रात को इस कथित भाजपा नेता और कर्मचारी नेता को छुड़वाने के लिए भाजपा के कुछ टचपुंजरे थाने भी पहुंचे, लेकिन उनकी एक नहीं चली। बताया जा रहा है कि आरोपियों के थाने के पहुंचने के पहले ये नेता थाने पहुंच गए थे। ये टचपुंजरे उसे छुड़ा लेंगे, इसी घमंड में ये नेता इतने गंभीर केस में पकड़ाने के बावजूद थाने में इतने आत्मविश्वास के साथ चल रहा था। सोमवार को जब ये नेता 4 अन्य आरोपियों के साथ जिला अस्पताल मेडिकल के लिए पहुंचा तो वहां मौजूद सभी कर्मचारियों के होश उड़ गए। इस दौरान कुछ कर्मचारी मुंह छुपाते हंसते हुए भी नजर आए। कुख्यात बदमाश और गांजा तस्कर जीतू बुंदेला के एक और अवैध मकान को नगर निगम और पुलिस विभाग की टीम ने जमींदोज कर दिया है। करीब सप्ताह पहले ही जीतू बुंदेला के अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी स्थित अवैध मकान को तोड़ा गया था। एक सप्ताह के भीतर ही उसके शिव शक्ति नगर स्थित अवैध मकान पर निगम जेसीबी चली। जीतू बुंदेला को हाल ही में गांजा तस्करी करते हुए पुलिस ने पकड़ा था। उसके पास से 20 किलो से अधिक गांजा जब्त किया गया था। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था। जीतू बुंदेला पर 45 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं, जिसके चलते उसके द्वारा किए गए अवैध निर्माणों को तोड़ने के आदेश जारी किए थे। सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया, गांजा तस्करी के लिए जीतू इसी मकान का इस्तेमाल करता था। जीतू बुंदेला की शहर में अन्य प्रॉपर्टी के बारे में जानकारियां जुटाई जा रही हैं। ये दोनों ही हिस्ट्री शीटर्स हैं। इनके पिता जीतू बुंदेला, जिसके विरुद्ध ऑलरेडी 44 अपराध पंजीबद्ध है। कालू के विरुद्ध 10 अपराध है और झिंगू के विरुद्ध 10 अपराध है, जिसमें हत्या है, हत्या का प्रयास है, गांजा तस्करी है, अवैध शराब है और कई गंभीर मामले हैं, अड़ीबाजी है, 327 है। आज इनके अवैध निर्माण को नगर निगम द्वारा ध्वस्त। महिदपुर की महिला से बैरागढ़ ले जाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बैरागढ़ के गांव कचारिया में रहने वाली महिला को उसके रिश्तेदार के यहां आने वाला युवक रामू शर्मा बहला फुसलाकर बैरागढ़ ले गया, जहां युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी। जानकारी लगने पर परिजनों ने पुलिस की मदद से महिला को युवक के चंगुल से मुक्त कराया। दरअसल महिला का ससुराल में विवाद चल रहा था, जिससे नाराज महिला जबलपुर मायके जाना चाह रही थी। रामू इसी बात का फायदा उठाकर उसे मायके छोड़ने के बहाने चुपचाप घर से लेकर गया था, लेकिन बाद में रामू उसको अपने गाँव ले गया। इसके बाद एक नहीं कई बार उसकी असमत लूटी। मामले में महिदपुर थाना पुलिस ने युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। मामला ये है कि काचरिया गाँव की एक विवाहित महिला 16/10/2020 को घर से गायब हो गई थी और उसकी तलाश हम लोग कर रहे थे। यहाँ पर गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज हुई थी और उसके बाद हम तलाश करके जब हम उसको ले आए दस्तयाब करके, तो उसने एक बैरागढ़ सीहोर जिले में गांव है श्यामपुर दौराहे के पास, उसका कहना है कि वहाँ का आदमी है जो यहाँ का रिश्तेदार है काचरिया का। तो उसके आने जाने से उसकी जान पहचान हो गई थी। उसको ये कह ले गया कि तुमको जबलपुर तुम्हारे गांव छोड़ देंगे। उसका मायका जबलपुर में है। वो जबलपुर में ले जाते हुए अपने गांव में ले गया और वहां उसको रख करके और उसके साथ गलत काम किया है। और उसने जब हमको ये बताया तो हमने उसका बयान दर्ज करके और 376 के तहत मामला पंजीबद्ध किया है और उसका मेडिकल कराया है और पीड़िता का बयान वगैरह कराए हैं। उसके बाद अब आरोपी की तलाश करने के लिए हम टीम बनाए हुए हैं और उसमें टीम हम भेज रहे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने जिला मुख्यालय सहित सभी तहसीलों में जुर्माना कार्रवाई और जेल भेजने के टारगेट तय कर दिए हैं, जिसके चलते सुबह से ही प्रशासनिक अमला, पुलिस विभाग और नगर निगम की टीम मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई करते दिखाई दे रही है। टारगेट पूरे करने को लेकर रविवार को टावर चौक पर नगर निगम और पुलिसकर्मी आमने सामने भी हो गए थे। दोनों विभाग के कर्मचारियों के बीच तीखी बहस भी हो गई, जिसे देखने के लिए काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। पुलिसकर्मी जिन लोगों को जेल भेजकर टारगेट पूरा करने की फिराक में थी, निगम कर्मी उन पर चालानी कार्रवाई कर अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए थे। खैर, टारगेट तो टारगेट है, जिसे हर हाल में पूरा करने का फरमान कलेक्टर ने दिया हो तो फिर किसकी मजाल जो इसे पूरा नहीं करे। कलेक्टर के फरमान के बाद जिला मुख्यालय के साथ साथ तहसीलों में भी सख्ती बढ़ा दी गई।
जिसके चलते महिदपुर में 155 लोगों से मास्क नहीं पहनने पर 26,000 से अधिक जुर्माना वसूला गया। वहीं 20 लोगों को अस्थायी जेल भेजा गया। डॉक्टर साहब के निर्देशन में महिदपुर डिवीजन में पुलिस विभाग, नगर पालिका और राजस्व विभाग के संयुक्त कार्रवाई के तहत करके लगभग 155 लोगों के ऊपर चालानी कार्रवाई की गई और 20 लोगों को हमने अस्थायी जेल में रखा गया है। सर, ये आगे भी मुहिम चलती रहेगी? ये जब तक अभी जो कोरोना का सेकंड फेज में जो फिर वापस पुनरावृत्ति हो रही है, इसको देखते हुए प्रत्येक दिन ये कार्रवाई चलती रहेगी। ऐसे ही तराना तहसील में 265 लोगों से 28,000 रुपए जुर्माना वसूला गया, जबकि 62 लोगों को जेल भेजा गया। कोरोना के केसों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, इस कारण पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए लोगों को अस्थायी मास्क लगाने की सलाह दी और अस्थायी जेल में बंद किया और उन लोगों की सैंपलिंग सिविल हॉस्पिटल तराना के स्टाफ द्वारा की गई। जय जवान कॉलेज और कायथा में विद्युत मंडल के सामने छात्रावास से सैंपल कलेक्ट किए गए, लगभग कुल 20 सैंपल लिए गए। 20 सैंपल हुए हैं। कायथा से 20 और 17 यहाँ से 17 सैंपल। खासतौर में भी नायब तहसीलदार शिवकांत पांडे और नगर पालिका सीएमओ संजय श्रीवास्तव कार्रवाई करते दिखे। जेल उत्कृष्ट विद्यालय में बनाई गई थी, आज अवकाश होने से थाने में ही बना दिया। तो अभी तक 22 लोग पहुंच चुके हैं। जी हाँ। जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जो नियमों के विपरीत है, उनको खिलाफ कार्रवाई की जा रही है ताकि हमारा शहर और देश सुरक्षित है। तराना में आंवला नवमी के चलते तिलभांडेश्वर मंदिर से पंचकोशी यात्रा निकाली गई। इस दौरान आयोजकों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पूजन किया। इस अवसर पर महादेव का पूजन और अभिषेक किया गया। परंपरागत तौर पर इस यात्रा का आयोजन कई वर्षों से किया जा रहा है। हर साल इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं, लेकिन कोरोना के चलते इस वर्ष संख्या कम रही। ये तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर तराना का ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है और अहिल्या देवी ने यहाँ जीर्णोद्धार करवाया था। उसके पश्चात से पूरे जगत के कल्याण के लिए, सबकी मनोकामना के लिए ये पंचकोशी यात्रा वर्षों से निकल रही है और आंवला नवमी का एक दिन इसका तय है। इसलिए ये पंचकोशी यात्रा नगर के आसपास के जितने भी मंदिर हैं, पुराने ऐतिहासिक मंदिर है, उनमें नमन करने के लिए, उनको स्मरण करने के लिए ये पंचकोशी यात्रा निकलती है। और शंकर जी महाराज, दुबे जी, गिरधारी लाल जी, सत्यनारायण जी और पंडित अखिलेश चतुर्वेदी, महंत डॉक्टर प्रकाशानंद जी भारती, सुप्रीम कोर्ट नागा बाबा ने इस यात्रा को विदा किया है। पंडित अशोक जी तिवारी है और जेरा जी और नगर के प्रमुख लोग यहाँ पर पूजन अभिषेक करते हैं। आज सुबह से ही वर्षों से डोडिया परिवार एक अभिषेक करता है, उन्हें पूजन अर्चन किया और हमारी माता बहनें दूर दूर से इस पंचकोशी यात्रा में सम्मिलित होती है। आप सब लोगों का भी सहयोग मिलता है। तो आपने देखी जिले भर की प्रमुख खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।